पुलिस सिपाही की मौत से हड़कंप। वांटेड अपराधी को पकड़ने गई थी नोएडा पुलिस। कादिर को गिरफ्तार कर ले जा रही थी पुलिस। कादिर के गुर्गों ने की फायरिंग और पथराव। नोएडा के सिपाही के सिर में मारी गोली। नोएडा पुलिस के सिपाही सौरभ की गोली लगने से मौत। ये सड़कों पर दिख रहा गहरा खून किसी अपराधी या गैंगस्टर का नहीं है, बल्कि ये खून है उस पुलिस सिपाही का जिसके कंधों पर थी अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी। एक बदमाश को पकड़ने गाजियाबाद पहुंची नोएडा पुलिस की टीम पर हमला हो गया। ये हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस की टीम कादिर नाम के एक वांटेड और वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। इस ऑपरेशन के दौरान हिंसक भीड़ ने पुलिस पर गोलियां बरसाई और पथराव किया। टीम में शामिल कांस्टेबल सौरभ को गोली लगी और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। शक है कि इसी हिंसक भीड़ में अपराधी कादिर के गुर्गे भी थे, जिनमें से किसी ने गोली चला दी। दरअसल पुलिस टीम गाजियाबाद के मसूरी एक गांव में कादिर के घर उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। जैसे ही छापेमारी शुरू हुई, भीड़ ने उग्र होकर पथराव शुरू कर दिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद के मसूरी नाहल इलाके में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस बीती रात जगह पर दबिश देने गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा उनके ऊपर पथराव किया गया। पथराव इस कदर किया गया कि उसमें से एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल ये पुलिसकर्मी नाहल इलाके में कादिर नाम के एक वांटेड बदमाश को पकड़ने के लिए गई थी। हालांकि उनके द्वारा यदि स्थानीय थाने में ये सूचना दी गई थी कि हम लोग नोएडा से आए हैं और गाजियाबाद के नाहल इलाके में किसी बदमाश को गिरफ्तार करने पहुंचे हैं, तो शायद जो स्थानीय पुलिस है वो उनकी कुछ मदद कर पाए। फिलहाल सौरभ की इस पूरे घटनाक्रम में मृत्यु हुई है, जिसके बाद जो मसूरी का नाहल इलाका है वो पूरी तरीके से पुलिस ने घेर लिया है। वहां पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर किसने पथराव किया था और किसने गोलीबारी की, जिसमें सिपाही सौरभ की मौत हो गई। स्वतंत्र भाटी, FM न्यूज, गाजियाबाद। कथित तौर पर भीड़ में शामिल लोगों ने फायरिंग भी की, जिसमें नोएडा के फेज 2 थाने में तैनात कांस्टेबल सौरभ को गोली लगी। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी खून सड़क पर ही बह चुका था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले में सौरभ के अलावा 2 से 3 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल वे खतरे से बाहर है। घटनाक्रम के दौरान अफरा तफरी और गोलीबारी के बीच आरोपी कादिर अपने साथियों के साथ मौके से भागने की फिराक में था, लेकिन उसे धर दबोचा गया और उसे फौरन गिरफ्तार किया गया। दिनांक 25/5/25 को थाना मसूरी एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाए। बता दें कि मसूरी थाना क्षेत्र में 1.5 साल पहले भी नोएडा पुलिस पर पथराव हुआ था, हमला हुआ था। उस दौरान एक बदमाश को पकड़ने गई टीम के स्थानीय युवकों में से एक पुलिया पर पहले निकलने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद युवकों ने पुलिस कर्मियों से मारपीट कर दी। हमले में एक दारोगा की सरकारी पिस्टल भी लूट ली गई। लेकिन बात अब सिर्फ हमले या हमले में हुई किसी पुलिस सिपाही की नहीं है। सवाल तो ये भी है कि इतनी बड़ी कानून व्यवस्था के दावों के बीच कानून के रखवालों पर ही आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं, और योगी सरकार अब इस बड़ी चुनौती के बाद अपराधियों को सख्त संदेश देने के लिए क्या कदम उठाएगी। डेस्क रिपोर्ट, FM न्यूज।